साथ में भास्वती मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व राजनयिक के तौर पर मेरे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आलोक मेहता सर हैं एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। और डॉक्टर एरॉन अब्राहम मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सीधा इजरायल से लाइव। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले भास्वती जी, मैं आपका रुख करूंगी। जो सिचुएशन अभी, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं गाजा पर कहर बनकर इजरायल टूट गया, उधर रूस यूक्रेन का युद्ध है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब जिस तरीके से इजरायल ने ईरान पर ये बड़ा हमला बोला है, हमला इससे पहले भी हुआ है, अटैक काउंटर अटैक दोनों तरफ से, लेकिन अभी ये जो ताजा हालात हैं, क्या लग रहा है और ज्यादा भीषण होगा क्योंकि निशाने पर थे परमाणु ठिकाने? मैं तो सोचती हूँ कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, ये कुछ और तरीके से इजरायल ने ईरान पर हमला किया, क्योंकि जो मुझे बताया गया था पिछले बार जो आप कह रहे थे, उसमें दोनों साइड के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि हम इस लेवल तक जाएंगे और आप इस लेवल तक आओगे एटसेट्रा, और फिर सब चीज ठंडे हो गए। इस बार जो इजरायल ने हमला किया, जिस तरीके से किया, बहुत एफिशिएंटली, और सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान के जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया गया। वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया कि इजरायल के जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, जो प्लानिंग है, वो मतलब ईरान उसको सामना नहीं कर सकता है। अब ईरान जो है वो ऐसे मुल्क है जहाँ उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर हथियार है, वो बाकी उनके जो गल्फ कंट्रीज है वो भी नहीं चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बने। तो वो अब बहुत बहुत बड़ी समस्या में है, क्योंकि एक साइड पे वो इजरायल को सपोर्ट नहीं कर सकते ओपनली कि आपने बहुत अच्छा किया जाके ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया, पर इजरायल अगर न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया तो जो रीजन सेफर है, वो 100% सऊदी अरेबिया के लिए सेफर है, कुवैत के लिए सेफर है, एटसेट्रा, क्योंकि उस रीजन में एक क्लियर डिवीजन है कि ईरान एंड टर्की एक साइड पे है और बाकी दूसरे साइड पे है। पर अब बात ये है रचना जी कि अब ईरान क्या करेंगे। ईरान एक देश है जहां पर वो लोग मार्टरडम जो है उसको एम्ब्रेस करते हैं, तो ऐसा एक हमला हो तो उनको तो कुछ तो करके दिखाना है। अब करके दिखाने के लिए वो नेबरिंग कंट्री, पड़ोसन देश तो है नहीं, उनको पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये तो उनको प्लानिंग करके ही करेंगे। तो जो लोग कह रहे थे कल आज सुबह से कि मतलब वो बदला लेंगे, 2-3 घंटे में लेंगे, 4-5 घंटे में करेंगे, हो सकता है वो सही कह रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ कि वो सोच समझ के 2-3 दिन बाद में करेंगे, और भिन्न किस्म के रिवेंज ले सकते हैं। जैसे कि एयरलाइनर को हाईजैक कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, कोई मेजर वेस्टर्न देश में कुछ करके दिखा सकते हैं, सिविलियन एयरलाइनर को शूट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप देखते हो कि एयर इंडिया के जो एडवाइजरी है आज सुबह, उसमें आप देख सकते हो कि वो ये वाले एयर स्पेस को बिल्कुल ही सब मेजर एयरलाइंस अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सिविलियन एयरलाइन को शूट डाउन करना आसान है, इजरायल पे हमला करना मुश्किल है। पर अगर मानो कि वो कोई वेस्टर्न एयरलाइनर को शूट डाउन करे, तो वो तो मतलब बहुत बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि उसमें फिर वेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप पूछ रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स इसमें आएंगे कि नहीं, तो ट्रम्प ने तो कोशिश किया कहने के लिए कि मेरे हाथ साफ है, जब सबको मालूम है कि उनके हाथ साफ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने जरूर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बैकग्राउंड, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन वगैरह दिए होंगे, पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये तो सही है, हाथ साफ है। पर अगर वो लोग कोई टेररिस्ट अटैक करे, मानो कि जैसे मैं कह रही हूँ भगवान जाने को, तो फिर वेस्ट, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स को तो आना ही पड़ेगा, तब तो मेजर वॉर होगा। बिल्कुल मेजर वॉर होगा, युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाएगा, यानी कि महाजंग जैसे हालात यहाँ भी नजर आ रहे हैं। और इतना कंफर्म आपकी बातों से लग रहा है कि यहाँ हमला जरूर किया जाएगा, बदला जरूर लिया जाएगा। इस बीच एक अपडेट भी है, ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है।
इजरायल की तरफ से ये बड़ा हमला ईरान के एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए किया गया है। हमले के बाद एयरपोर्ट से धुआं उठता हुआ दिखा है। ये जो तमाम तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इजरायल ने ऐसा नहीं कि सिर्फ धमकाने के लिए या चेतावनी के लिए हमले किए हैं, बल्कि बड़ी तबाही के इरादे से ये बहुत भयंकर हमला इजरायल की ओर से किया गया है। हालांकि इजरायल बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन ईरान समझा नहीं। यहाँ परमाणु परीक्षण की बात भी कर रहा था और जब हिदायतों से नहीं माना, जब सलाह पर नहीं माना या फिर चेतावनी पर नहीं माना, तो फिर इजरायल ने कर दिया ये भीषण हमला। क्योंकि इजरायल ये जानता था कि ईरान बड़ा खतरा आने वाले टाइम में बन सकता है अगर यहाँ परमाणु हथियार बनाने में सफल होता है। तो ये जो